जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जनक जी के बुलावे पर श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञशाला पहुंचते हैं। जनक जी उन्हें देख के अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उन्हें उचित स्थान प्रदान करते हैं। वहाँ उपस्थित सभी लोग उन्हें बहुत ही आश्चर्य के साथ देखते हैं। जिनके मन में जैसी भावना है वे प्रभु को उसी प्रकार देखते हैं। कुछ लोग उन्हें देख के भयभीत हो जाते हैं और कुछ लोग प्रेम में मग्न हो जाते हैं। कुछ के लिए वे विष समान उन्हें प्रतीत होते हैं और किसी के लिए दर्शन से ही वे अमृत पान का फल प्राप्त करते हैं। सीता जी के तो सौंदर्य का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। वे भी यज्ञशाला में पहुंच चुकी हैं। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत ही अनुपम आनंद का सेवन करते रहिए। चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। राम रूप अरुषिय छवि देखे नर नारिन परिहरि ने में से सोचें सकल कहत सकुचाही विधि सन विनय करहि मन माही। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई मति हमार असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु सिय राम कर कर बिहाऊ। जगु भल कहीं भाव सब काहू हट कीने अंतहु उर्दाहु। यही लालसा मगन सब लोगु बरु सावरो जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाय कह पन मोरा चले भाट ही हर सुन थोरा। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल। पन विदेह कर कहें हम भुजा उठाई विशाल। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई का अर्थ है श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हे विधाता, जानकी जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदीजनों भाटों को बुलाया। वे विरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबको कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी की का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विदु धनु राहु गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे देख सरासन गवहीं सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही बिनहि विचारि बरई हटिते ही। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधे उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। तमक ताकी तकी शिव धनु धरहीं उठे न कोटि भांति बोलो करहीं। जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाही। तमक धरहीं धनु मूढ़ नृप उठे न चलहीं लजाई। मनहु पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। राजाओं की भुजा का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाने तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले।
वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा डगई न शंभु सरासनु कैसे कामी बचन सती मनु जैसे सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी किरत विजय वीरता भारी चले चाप कर बरबस हारी श्रीहत भय हारी हे राजा बैठे निज निज जाय समाजा नृप बिलो की जनों का कुलाने बोले बचन रोस जनसाने दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय पावने हार बिरंज जनु रचे न धन दमनीय मंगल भवन अमंगल हारी द्रभव सुदशरथ अचिर बिहारी। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हारकर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानव ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहो काह यह लाभ न भावा काहु न शंकर चाप चढ़ावा रहो चढ़ाओ तोरब भाई तिल भरी भूमि न सके छड़ाई अब जने को माखय भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी तजहु आसु निज निज गृह जाऊ लिखा न विधि वैदेही विबाहु सुकृत जाई जो पनु परिहरऊ कुंवरी कुंवरी रहू का करऊ जो जन तेयु बिनु भट बुद्धि भाई तो पन कही होते न हसाई जनक बचन सुनि सब नर नारी देखी जान की भय दुखारी माखे लखन कुटिल भय भौ हैं रद पट फरकत नयन रिसो हैं कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनबान नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण मंगल भवन अमंगल हारी द्रभव सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक जी कहते हैं कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पूर्ण जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाढ़ से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश मोह जह को होई ते समाज अस कहो न कोई। कही जनक जैसी अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु कहो स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो फोरी सको मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरे पिनाक पुराना। नाथ जानी अस आयश होई कौतुकी करो बिलोकियो सोई। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो जो जन सत प्रणाम लय धावो। तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ।
जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु हाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी कहते हैं, रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज़ है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूँ, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊँ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूँ। यदि ऐसा न कर सकूँ तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकश को कभी हाथ में भी न लूँगा। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा में आगे की प्रसंग का हम वर्णन करेंगे। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये संवाद कैसा लगा उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।